हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। तो आज अभी हम लोग करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन जो आपके प्लीज टू पैरामाउंट बुक में थे उन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे साथी हैं जो हमारे साथ साथ प्रिंस टू पैरामाउंट बुक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे और आपके लिए दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और आप यकीन करें साथियों कि आपके एग्जाम को लेकर जितने भी यूजफुल किताब हैं, जितने भी यूजफुल बुक हैं, उन सारे किताबों का सोल्यूशन इस चैनल पर अपलोड होने वाला है। ठीक है, बस आपको करना क्या कि आप लगातार हमारे साथ बने रहें, मेहनत करते रहें। ठीक है, और हर एक किताब का सोल्यूशन इस चैनल पर अपलोड होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इससे पहले एक और पार्ट आया था साथियों, उसमें हमने पूरा इसका थ्योरी पार्ट अच्छे तरीके से कवर किया था और आज हम लोग इसका पूरा क्वेश्चन वाला पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये टॉपिक है स्पॉटिंग द एरर। ठीक है, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का स्पॉटिंग द एरर वाला पार्ट करना है इसमें। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 अक्टूबर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आपको बतलाना है कि इस क्वेश्चन में किस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, पहले वाले पार्ट में एरर है या फिर दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, या फिर नो एरर। तो देखिए, एक बात आपको इससे पहले बताया गया था जब आपको इसका थ्योरी वाला पार्ट कवर कराया जा रहा था। तो नाइदर ऑफ, ठीक है, अगर कहीं भी नाइदर ऑफ का प्रयोग रहता है, कभी भी नाइदर ऑफ का प्रयोग हो, ठीक है, तो उसका जो वर्ब होता है वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ नाइदर ऑफ देम आर, तो यहाँ पर आर का प्रयोग गलत है साथियों। आर की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, पहला का सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ही वॉक्ड 5 miles व्हिच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन लाइक हिम हु इज नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो इल। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आपको बतलाना है कि किस वाले पार्ट में एरर है। अब देखिए बहुत सारा आपको ऐसा वर्ड दिखेगा, ऐसा चीज दिखेगा जहां पर आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा। ठीक है, जैसे 5 miles आपको दिख रहा होगा, तो जरूरी नहीं कि हमेशा इस वाले पार्ट में एरर रहता ही है, लेकिन जब भी ऐसा कुछ मिले, जैसे यहाँ नाइदर दिख गया था, आइदर दिखे, और भी बहुत सारा चीज है, तो अगर ऐसा दिखे ये आप में ये वाला खूबी कब आएगा। ठीक है, कि कहाँ एरर है, ये एरर पहचानने का आप में काबिलियत कब आएगी, जब आप बहुत सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये बुक अच्छे तरीके से आप 2-3 बार कवर कर लें। क्लियर। तो देखिए 5 miles, तो जैसे ही हमें दिखा 5 miles, ठीक है, तो आपको इसका थ्योरी पार्ट में बताया गया था, एक पॉइंट आया था कि जब भी ये ऐसा कुछ आता है, ठीक है, 5 miles हो, 4 miles हो, ठीक है, तो ये देखिए ये प्लूरल है, लेकिन इसके बाद इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर यूनिट के रूप में करते हैं। क्लियर। तो अगर इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर यूनिट के रूप में करेंगे तो इसके बाद देखिए जो आर का प्रयोग हुआ है, इसके बाद जो आर का प्रयोग हुआ है, ये आर का प्रयोग सही है क्या, तो यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा बल्कि इज का प्रयोग होगा। क्लियर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सेकंड का ए। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आइदर माई कलीग और अ प्यून आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। बतलाना है किस वाले पार्ट में रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए फिर से देख लीजिए। देखिए आइदर माई कलीग और अ प्यून, तो देखिए फिर से ऊपर सबसे पहले वाले क्वेश्चन में नाइदर था और यहाँ आइदर आ गया। ठीक है, तो आइदर रहे नाइदर रहे, तो इसमें हमेशा सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का, लेकिन यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया आर, तो आर का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, आर की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज। क्लियर। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। अब देखिए फिर से देख लीजिए, एक फिर से पॉइंट आया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर ये वाला आप सेशन देख रहे हैं हमारा, तो हमारी ये सलाह रहेगी कि अगर आपने इससे पहले वाला एक और पार्ट जिसमें पूरा इसका थ्योरी पार्ट कराया गया है, ठीक है, पूरा इसका थ्योरी पार्ट सारे रूल कराया गया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर उसे देखें। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपको ये वाला सेशन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। तो देखिए राइज एंड फॉल एक जगह यूज हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा ये तो प्लूरल हो गया, क्योंकि राइज है एंड के बाद फिर फॉल है, तो ये एक ही जगह यूज है, इसका सब्जेक्ट टोटल है। ठीक है, और ये सिंगुलर हो गया, तो अगर ये सिंगुलर हुआ तो इसके साथ वर्ब कौन सा प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो आर को यहाँ से हटाएंगे और इसके जगह पर क्या लिख देंगे, इज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, 4 का बी। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि मेनी अ मैन हैव स्कम्बल्ड टू दिस टेम्पटेशन। बतलाना आपको कि इसके किस वाले पार्ट में एरर है। देखिए फिर से आपको मिनी अ दिखा। क्लियर, मिनी अ, तो जब भी देखिए ये दिखे मिनी अ, देखिए सबसे पहला कि मिनी का बहुत सारा यूज होता है,
और मैं बतलाने वाला यहाँ पर नहीं हूँ, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में मीनी का सारा यूज बताया गया, ठीक है। तो जल्दी से जाके उस वाले पार्ट को देखिए, और अगर देख चुके हैं, ठीक है, तो आप रिकॉल करिए कि मीनी का क्या क्या यूज था, कहाँ कहाँ इस्तेमाल था। तो आपको पता था कि मीनी अ, ठीक है, मीनी अ के बाद क्या करते हैं, तो मीनी अ जो होता है वो सिंगुलर एडजेक्टिव होता है। क्लियर, मीनी अ जो होता है साथियों वो क्या होता है, सिंगुलर एडजेक्टिव होता है, एकदम ध्यान में रखना है, सिंगुलर एडजेक्टिव होता है। इसके साथ नाउन वर्ब प्रोनाउन जो भी होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। क्लियर, लेकिन यहां देखिए मीनी अ मैन हैव अस्कम्बल्ड, तो यहां पर हैव का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे। क्लियर, तो हैव के यहां पर क्या हो जाएगा, हैज। ये क्लियर हो गया होगा। तो 5 का क्या हो गया, 5 का बी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 की द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड सच अदर ब्रीवरेजेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। अब देखिए फिर से देख लीजिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड सच अदर बीवरेजेज हैव नॉट। अब देखिए यहाँ पर हैव क्यों यूज हुआ है, ठीक है, हैव तभी तो यहाँ यूज होगा जब शुरुआत का जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। अब ध्यान दीजिए, आप बहुत लोग अलग अलग, अच्छा यहाँ टी है, कॉफी और भी है, ठीक है, और भी पेय पदार्थ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका देखिए सब्जेक्ट टी कॉफी और ये सारा सब्जेक्ट है क्या, ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट जो आपका है वो है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन है क्या, ये सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर साथियों समझिएगा कि अगर ये सिंगुलर हो गया तो इसके साथ जो वर्ब प्रयोग होगा वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। और हैव तो सिंगुलर नहीं है, तो हैव को हटाइए, हैव की जगह पर क्या हो जाएगा, हैज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ फास्टर। देखिए किस वाले पार्ट में रह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए फिर लिखा हुआ है यहाँ पर एक चीज आया, न्यूअर टाइप। क्लियर, द न्यूअर टाइप। तो आपको जो भी इसमें वर्ब प्रयोग करना है वो ये देखिए, सब्जेक्ट आपका ये हो गया, ना कि ऑटोमेटिक मशीन्स, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट आपका ये हो गया द न्यूअर टाइप, और ये तो सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है ये भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर वाश नहीं होगा साथियों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वासेस, ठीक है। वाश के यहाँ पर क्या हो जाएगा, वासेज। क्लियर, अब देखिए गलती होती है कहां पर कि आपको लगता है ये मशीन है, ये प्लूरल है, उसके तुरंत बाद प्लूरल है, तो ये सही आपको लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी वर्ब प्रयोग होगा तो हमेशा इसका जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। ये पॉइंट भी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। अब देखिए फिर से एक वर्ड आया साथियों, ईच ऑफ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में एक यहां पर आया है ईच ऑफ। अब देखिए ईच ऑफ का जल्दी से आप याद करिए, ईच ऑफ का रूल क्या था। तो ईच ऑफ के बाद इसके बाद जो भी वर्ब आता है, ठीक है, या इसके बाद जो भी प्रोनाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। क्लियर, अब चेक करिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ऑन रिसर्च। तो यहां पर देयर नहीं होगा, ठीक है। रूल क्या था कि वर्ब और प्रोनाउन जो भी होगा हमेशा सिंगुलर होगा, तो देयर यहां पर नहीं होगा साथियों। तो देयर की जगह पर क्या लिखेंगे, हिज। और वैसे भी सोच सकते हैं कि इसके प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में बात हो रही है, तो देयर मतलब तो पूरे हो गए, पूरे के बारे में बतला रहा है, तो यहाँ पर हिज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हिज मतलब क्या, पर्सनली हर एक विद्यार्थी को। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए फिर से इसमें जो वर्ब होगा, ठीक है, इसमें फिर से देखिए जो वर्ब का प्रयोग होगा वो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट क्या है, एवरीवन, ठीक है, एवरीवन। तो एवरीवन, अब बताइए एवरीवन है क्या, सिंगुलर है, ये तो सिंगुलर है, तो इसका जो वर्ब प्रयोग होगा, ठीक है, आर। तो आर तो यहाँ प्लूरल हो गया, तो आर के यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इज। क्लियर, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा होगा साथियों। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों कि द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। अब बताइए इसके किस वाले पार्ट में रह रहा है। तो फिर से देखिए, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। क्लियर, यही तो है। अब देखिए यहां पर एंड के पहले एक है सेक्रेटरी, एंड के बाद है प्रिंसिपल। और आर्टिकल चेक करना, जब भी देखिए ऐसा एंड के पहले हो एंड के बाद हो तो आर्टिकल चेक करिए कितना आर्टिकल का यूज हुआ है। अगर एक आर्टिकल हो मतलब पक्का वो सिंगुलर है, और अगर अलग अलग आर्टिकल हो जैसे द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल रहता तो ये प्लूरल हो जाता। क्लियर, लेकिन देखिए आर्टिकल का एक ही यूज है, सिंगल आर्टिकल है, तो सिंगल आर्टिकल है तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। सिंगल आर्टिकल है तो ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया साथियों, ये सिंगुलर हो गया, मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, वो सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है। अगर एक ही व्यक्ति है तो आर का प्रयोग हम क्यों करेंगे, आर के यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, इज का, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब फिर से देख लीजिए, इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डेट आर इंटरेस्टिंग, क्लियर, डेट आर मतलब ये जो आर का यूज हुआ है इसके सब्जेक्ट को सबसे पहले चेक करेंगे, वो प्लूरल होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए आर का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और आर किसके लिए प्रयोग हुआ है वो देखिए, तो नोवेल्स के लिए, ठीक है। आर किसके लिए प्रयोग हुआ है, नोवेल्स के लिए, और नोवेल्स है कितना, एक, ठीक है, ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स, ठीक है। तो अगर नोवेल्स एक है तो आर का प्रयोग सही होगा क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आर के यहाँ पर किसका प्रयोग हम लोग करेंगे, इज का। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब फिर से ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर यूज हुआ है कि नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज आर रिक्वायर्ड। यहां पर देखिए आर का प्रयोग हुआ है यहां पर, मतलब शुरुआत में जो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो प्लूरल होना चाहिए। बहुत लोगों को देखिए इरर कैसे होता है, बहुत लोगों को लगता है अच्छा यहाँ लैंग्वेजेज है, ये प्लूरल है तो इसके बाद ठीक है यहाँ 2 भाषा के बारे में तो आर का प्रयोग सही होगा, लेकिन सब्जेक्ट इसका मेन सब्जेक्ट ये थोड़े है, इसका मेन सब्जेक्ट ये नहीं है, ठीक है साथियों। इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज, क्लियर। तो नॉलेज क्या, सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, और ये सिंगुलर तो है नहीं, तो आर के यहाँ पर इसका प्रयोग हम लोग करेंगे इज का, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए एक रिलेटिव प्रोनाउन का एक कंसेप्ट आया था, ठीक है, हु रहे, विच रहे, डैट रहे, ये सब जो भी रहे, ठीक है। तो उसके बाद का जो भी वर्ब होता है वो हमेशा उसके पहले वाले सब्जेक्ट, जिसको एंटीसीडेंट भी कहते हैं, ठीक है, एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब देखिए फिर से हु का प्रयोग यहां पर हुआ है, इट इज आई हु। अब देखिए हु के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो इसके एंटीसीडेंट यानी इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इसके जो पहले नंबर, पर्सन जो भी है, ठीक है, जिस रूप में उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्ब का यूज करेंगे। अब देखिए हु के पहले क्या है, आई, और आई के साथ कौन से वर्ब का यूज करते हैं हम लोग, हमेशा एम का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा क्या है, इज, तो इज का प्रयोग गलत होगा और इज के यहाँ पर क्या लिख देंगे, एम, ठीक है, एम सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है रोमांटिसिज्म ऑफ मेलांकोलॉजी इन आर्ट एंड लिटरेचर आर नॉट द रीजन फॉर इनसेंसिटिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। आपको बतलाना है कि ये जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ था इसमें किस वाले पार्ट में एरर है। तो एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई भी एरर वाला क्वेश्चन लंबा चौड़ा दिखे, ठीक है, तो समझ जाइए कि वो हमेशा क्या है, उसमें बहुत छोटा एरर आने वाला है, क्योंकि लंबा चौड़ा के माध्यम से आपका जो एग्जामिनर होता है वो आपको भटकाने का प्रयास करता है, आपको लगता है ये तो बनेगा नहीं, लेकिन उसमें बहुत छोटा एरर छुपा होता है। अब देखिए फिर से चेक करते हैं, देखिए रोमांटिसिज्म ऑफ मेलांकोलॉजी इन आर्ट एंड लिटरेचर आर। अब देखिए यहाँ पर आर का यूज हुआ है, क्लियर। यहाँ पर किसका यूज हुआ है साथियों, ये यहाँ पर आर का यूज हुआ, मतलब इसका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट चेक करिए, ये प्लूरल है क्या, ये प्लूरल नहीं है, ठीक है। ये क्या आपका, ये सिंगुलर है, ये क्या है, ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो आर का प्रयोग हम लोग क्यों करेंगे, आर के यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इज का, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 14 का बी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पैशंस एज वेल एज प्रिजर्वेरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। आपको बतलाना है कि किस वाले पार्ट में एरर है। अब देखिए फिर से 2 चीज यहां यूज हुआ है, एज वेल एज के पहले एक चीज और एज वेल एज के बाद एक चीज, ठीक है। तो आपको ये भी पॉइंट बतलाया गया था कि एज वेल एज से जब भी 2 सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो भी वर्ब का यूज करते हैं वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। पहला सब्जेक्ट क्या है, पैशंस, ठीक है। तो पैशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, इज, ना कि आर। तो आर को काटिए यहाँ पर, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर साथियों। चलिए देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वेयर प्रेजेंट एट द फंक्शन, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। आपको बतलाना है कि इसमें किस वाले पार्ट में एरर है। अब देखिए इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वेयर, तो वेयर यहां पर आया, वर्ब वेयर है, मतलब ये प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका जो सब्जेक्ट है वो है ब्रदर इन लॉ, ठीक है, और इसके साथ वाइफ है, तो हमें देखना है कि ये सिंगुलर है क्या। तो ये देखिए सिर्फ ब्रदर इन लॉ के बारे में बात हो रही है, तो ये सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर हो जाता है तो वेयर के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, वाज का, ठीक है। तो ये बहुत आसान एरर आ रहा है, और देखिए यही सारा सवाल आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहा है, बस हमारे साथ लगातार बने रहिए।
और यकीन मानिए कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग सारा बुक कवर करेंगे, अच्छे तरीके से कवर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर, ठीक है। ये देखिए बहुत छोटा सवाल है, छोटा सवाल है, तो आपको बतलाना है कि इसमें किस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है, किस सेक्शन में एरर है यहाँ पर। अब देखिए फिर से चेक करते हैं, ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज के बारे में बात हुआ है, कैसे। अब देखिए जब भी एंड का प्रयोग रहता है, ठीक है, तो एंड के पहले एक चीज रहेगा, एंड के बाद एक चीज रहेगा, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि एंड के पहले जो चीज है उसमें आर्टिकल लगा है क्या, और एंड के बाद जो चीज है उसमें आर्टिकल, अगर दोनों में आर्टिकल लगाओ, ठीक है, अगर दोनों में आर्टिकल लगा हो साथ में, ठीक है, ए एन जो भी हो, दोनों में अगर आर्टिकल लगा रहता है, ए एन दा कुछ भी, तो आपको यह समझना है कि ये दोनों दो चीज के बारे में बात हो रही है, क्लियर। और अगर दोनों में आर्टिकल नहीं लगा हो, सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ हो, जैसा कि इससे पहले भी एक सवाल आया था, ठीक है, तो हम समझेंगे कि वहां सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में बात हो रहा है। अब यहां पर चेक करिए क्वेश्चन नंबर 17 में कि ए हॉट, देखिए हॉट के पहले भी आर्टिकल लगा, और एंड अ कोल्ड, अब देखिए कोल्ड के पहले भी ए लगा, तो मतलब दो चीजों के बारे में बात हो रही है। अगर दो चीजों के बारे में बात हो रही है तो इसका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल, यानी वाज की जगह पर क्या लिखेंगे, वेयर हम लोग लिखेंगे। क्लियर साथियों, सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क। अब देखिए फिर से आइदर ऑफ का प्रयोग हुआ है, क्लियर, फिर से आइदर ऑफ का प्रयोग हुआ है। तो अगर आइदर ऑफ का प्रयोग हुआ है तो इसके बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है, देख लीजिए प्लूरल है रोड्स, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आने वाला वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। तो इसके बाद देखिए रोड्स तो प्लूरल ये सही है, लेकिन इसके बाद जो लीड आया है तो यहाँ पर लीड नहीं होगा साथियों, बल्कि लीड्स हो जाएगा, क्लियर। तो इसको हम लोग सिंगुलर बना लेंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। यहां पर देखिए वन ऑफ का इस्तेमाल हुआ है, किसका इस्तेमाल हुआ है साथियों, वन ऑफ का। अब देखिए वन ऑफ का जो नियम रहता है सेम किसके जैसा होता है, आइदर ऑफ के साथ, ठीक है। तो आइदर ऑफ का नियम याद कर लीजिए, ठीक है, अगर वन ऑफ का याद नहीं आ रहा है तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वन ऑफ है, इसके बाद सिंगुलर होता है, आर नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इज। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड इन फायर। अब देखिए यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ साथियों, वेयर का। तो अगर वेयर का इस्तेमाल हुआ मतलब चेक करना होगा, ठीक है, यहाँ पर चेक करना होगा आपको कि इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है क्या, तभी तो यहाँ वेयर का इस्तेमाल सही होगा। चेक करिए, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, ठीक है, तो द होल ब्लॉक, ठीक है, ये है क्या, ये आपका सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है, ठीक है, अगर ये सिंगुलर है साथियों, तो यहाँ पर जो वेयर यूज हुआ है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। वेयर के यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, वाज का, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 20 का, 20 का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। आपको बतलाना है कि इसका सही आंसर क्या है, यानी किस वाले पार्ट में एरर है। अब देखिए फिर से एंड के पहले एक चीज है, एंड के बाद एक चीज है, ठीक है। तो देखिए सम एंड सब्सटेंस, आर्टिकल कितना यूज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आर्टिकल यूज हुआ है। तो अगर कभी भी ऐसा हो और आर्टिकल का संख्या 1 हो तो मतलब पक्का समझिए वो सिंगुलर है, ठीक है। और अगर प्रत्येक के पीछे रहता, अगर हर एक के पीछे रहता, ठीक है, अगर हर एक के पीछे रहता तो वो प्लूरल बन जाता, दो चीज हो जाता। तो अगर ये सिंगुलर हो गया तो यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, इज का। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। बतलाना है कि किस वाले पार्ट में एरर है साथियों। अब देखिए नाइदर ऑफ और नन ऑफ, दो चीजों के बारे में आपको बताया गया था, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, ठीक है, कि नाइदर ऑफ का प्रयोग कहां करते हैं और नन ऑफ का प्रयोग कहां करते हैं, ठीक है। नाइदर ऑफ का प्रयोग और नन ऑफ, दो चीजें आपको बताई गई थी इसके पहले वाले पार्ट में। देखिए हमेशा नाइदर ऑफ का प्रयोग दो, जब कोई भी दो व्यक्ति वस्तु, जब भी दो के बारे में बात होगा, ठीक है, जब भी दो के बारे में बात होगा तब नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। हमेशा ये बात आपको ध्यान में रखनी कि जब भी दो के बारे में बात होगा तब नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर। और जब दो से अधिक, जब 2+ के बारे में बात होगा तो नन ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज, ठीक है, कितने के बारे में बात हो रहा है, 5 के बारे में, तो नाइदर ऑफ का प्रयोग सही होगा क्या, तो नाइदर ऑफ यहाँ गलत हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, नन ऑफ, ठीक है, तो यहाँ नन ऑफ सही होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वैक्सेशंस एंड एंग्जाइटीज
वेयर मोर देन ही कुड बीट। बताना किस वाले पार्ट मिरर है। अब देखिए फिर से देखिए, आपको लग रहा होगा अच्छा ये डिफिकल्टीज भी हो गया, वैक्सेशंस भी हो गया, एंग्जाइटीज भी हो गया, मतलब ये तीन चीजें, तो इसके बाद वेयर का प्रयोग सही है। लेकिन हमेशा वर्ब का प्रयोग अगर होता है तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए मेन सब्जेक्ट क्या है, द स्ट्रेन, क्लियर। और ये है क्या, सिंगुलर, तो अगर ये सिंगुलर तो वेयर का प्रयोग गलत होगा, वेयर के जगह पर क्या लिखेंगे, वाज। सही ऑप्शन क्या होगा, हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा सवाल, बहुत जो जितने भी सवाल हैं सारे इजी सवाल हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लगातार हमारे साथ बने रहे, आगे और भी सवाल आने वाला है और अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। और आपका पूरा हर एक टॉपिक का हर एक क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कि एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। बतलाना है किस वाले पार्ट मिरर है। अब देखिए यहां पर जो एवरीबॉडी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्लियर, वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इसका नियम क्या है कि इसके बाद जो भी वर्ब होगा और या प्रोनाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर देयर का प्रयोग हो गया, तो देयर का प्रयोग गलत है कि यहां पर देयर के जगह पर क्या होना चाहिए था, देयर के जगह पर जो यहां पर होगा वो होगा यहां पर हिज, ठीक है। तो लिख दीजिए हिज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एवरी वुमन इन द वर्ल्ड fervently hopes that their child will be a normal and healthy baby। अब देखिए इसके ये जो लिखा हुआ था इसके किस वाले पार्ट मिरर है। तो सबसे पहले देखिए एवरी वुमन मतलब प्रत्येक औरत के बारे में बात हो रही है, और इसके बाद देखिए अंत में यहां ध्यान दीजिएगा साथियों कि यहां पर देखिए सबसे पहले देखिए कि एवरी वुमन मतलब यहां प्रत्येक औरत के बारे में बात कर रहा था, क्लियर। और इसके बाद देखिए जस्ट आगे में देयर का प्रयोग कर दिया। तो जब यहां पर प्रत्येक औरत के बारे में मतलब हर एक महिला के बारे में बात हो रही थी, तो यहां पर देयर का प्रयोग सही है क्या, देयर मतलब तो ये प्लूरल हो गया, और यहां पर ये सिंगुलर है मतलब प्रत्येक औरत के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर देयर नहीं होगा, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर देखिए बहुत लोग करते क्या है कि देयर नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसमें पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले यहां प्रत्येक औरत के बारे में बात हो रही है, और जब भी अगर क्लियर हो कि जो भी व्यक्ति है वो फीमेल है, ठीक है, वो क्या है, वो फीमेल है, तो हमेशा हर का प्रयोग करेंगे। और अगर पता ना चले, ठीक है, या फिर पता चले मेल है तो हिज का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर देयर के जगह पर क्या हो जाएगा, हर चाइल्ड, ये सही होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि नाइदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। बतलाना है आपको कि इसका किस वाले पार्ट में एरर है। अब देखिए फिर से नाइदर ऑफ का यूज हुआ है, और आपको पता है कि नाइदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये यहां तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जो भी वर्ब होता है या प्रोनाउन होता है वो सिंगुलर होता है। नाइदर ऑफ के तुरंत बाद प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद जो भी होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए, तो देखिए नाइदर ऑफ देम ये तो सही है, और उसके बाद देयर पेपर कर दिया, तो देयर यहां गलत हो जाएगा। इसके जगह पर क्या करेंगे हम लोग, सिंगुलर, ठीक है। तो देयर का सिंगुलर क्या हो जाएगा, हिज। ये क्लियर, सही ऑप्शन क्या होगा 26 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज देयर ऑन गोल्डन बबल एंड लाफ्स एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ईच वन, ठीक है, ईच के बाद ईच का एक पॉइंट ही आप जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। ईच का पॉइंट आपको बढ़िया से डिफाइन किया गया था। अब देखिए ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक। यहां पर ईच वन के बारे में बात हो रही है और तुरंत इसके बाद देयर का प्रयोग कर दिया गया, तो देयर का प्रयोग यहां पर गलत हो जाएगा, देयर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो देयर के जगह पर इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, यहां पर देयर के जगह पर हिज का प्रयोग करेंगे, क्लियर। देयर का प्रयोग यहां पर गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इफ इट वेयर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस वी कुड सी अ ग्रैंड साइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। आपको बताना है कि किस वाले पार्ट में एरर है साथियों। अब आपको पता है वन ऑफ का रूल, वन ऑफ के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर वन ऑफ है, और इसके बाद देखिए क्या यूज हुआ है, टेक। तो यहाँ टेक सही है क्या, टेक यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि टेक के जगह पर टेक्स होगा, क्योंकि टेक क्या होता है, देखिए कोई भी वर्ब की बात करें तो अगर यस या यस नहीं लगा हो तो वो प्लूरल होता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन अगर इसमें यस या यस लगा दें, ठीक है, अगर इसी के साथ यस या यस ऐड कर दें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। ये समझ रहे होंगे, तो यहाँ टेक नहीं होगा बल्कि टेक्स हो जाएगा। अब लेकिन इसके बाद भी अब यहाँ टेक्स तो होगा लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो पूरा लाइन आपका लिखा हुआ है ये पास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो लाइन लिखा हुआ है किस में लिखा हुआ है, ये पास्ट में लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर ये आपका टेक्स भी सही नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टेक्स भी सही नहीं होगा। टेक्स के यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर टुक, तो टेक का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, टुक। ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये आपका किस में था, ये आपका पास्ट में था, वुड आपको दिख रहा होगा, ये किस में था, पास्ट में था, इसलिए अगर पास्ट में नहीं रहता तो टेक नहीं होता, टेक्स होता, फिर भी टेक नहीं होता। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेज हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर। फिर से देखिए, एंड के पहले रेंट, उसके बाद वेजेज, और यहाँ पर हैव का प्रयोग है। आर्टिकल कितना है, ठीक है, तो आर्टिकल तो नहीं है लेकिन रेंट एंड वेजेज, तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव यूज हुआ है। तो यहाँ दो चीजें हैं, लेकिन हैव का प्रयोग यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक है, वो हमेशा इसके किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट रेंट एंड वेजेज नहीं है बल्कि अराइज है, तो ए राइज जो है, ठीक है, वो इसका सब्जेक्ट हो गया और ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग गलत हो जाएगा। और हैव की जगह पर क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पर हैव गलत करेंगे और हैव की जगह पर सिंपली लिखेंगे हैज। क्लियर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों कि ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर हु बिलीव्स दैट दिस टॉक अबाउट colonialism has gone too far and has turned into a glitch। अब देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों, सबसे पहले वन ऑफ का कॉन्सेप्ट देखिए वन ऑफ के बाद जो भी होता है वो क्या होता है, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन होता है, ठीक है, चेक करिए। देखिए वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर, ठीक है, ये क्या राइटर है क्या, ये सिंगुलर हो गया, जबकि इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, तो राइटर के यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीधा सिंपली क्या लिखेंगे, राइटर्स, ठीक है। अब देखिए राइटर्स तो हो गया, आपका राइटर्स लिख तो दिए, अब ये सही हो गया क्या, अब भी ये सही नहीं हुआ, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर से रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट लगेगा। हु के पहले राइटर्स है मतलब प्लूरल है, तो हु के बाद भी प्लूरल होना चाहिए, और ये है क्या, बिलीव्स है, तो इसके यहाँ से यस हटाएंगे और यस हटाएंगे तो अब ये बिलीव हो गया, अब ये प्लूरल बन गया, ठीक है, अब ये प्लूरल वर्ब बन गया, तो अब ये सही हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया साथियों, ऑप्शन नंबर ए 30 का, ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए वाले सेक्शन में यहाँ पर एरर था। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि वन ऑफ द peculiarities which distinguishes the present age is the multiplication of books। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखना है, सबसे पहले देखिए किस वाले पार्ट में एरर है, तो यहां पर यूज हुआ है विच का। विच है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर से लगाइए इसका कॉन्सेप्ट कि विच, देखिए जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज रहता है तो उसके बाद जो वर्ब यूज होता है वो हमेशा उसके पहले एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट मतलब क्या कहते हैं कि वो जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले जो चीज यूज रहता है उसको कहते हैं एंटीसीडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्ब का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर एंटीसीडेंट है क्या, पिक्यूलरिटीज है, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान दीजिए कि ये है क्या, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका प्लूरल नाउन है, और अगर ये प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल, और वर्ब यहाँ देखिए अंत में ईएस लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से ईएस हटाइए, सीधा क्या लिखेंगे, डिस्टिंग्विश, ठीक है, तो ईएस को कट कर दीजिए, अब ये सही हो गया आपका, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ये क्लियर हो गया साथियों। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 कि नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर, ठीक है। यहां पर नाइदर ऑफ का यूज हुआ है, नाइदर, और आपको पता है कि नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ जो भी है, ठीक है, इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और यहां लिखा हुआ आर, तो ये तो बहुत आसान एरर था। आर की जगह पर क्या लिखेंगे, सिंपली इज। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 10 माइल्स आर। फिर से देखिए 10 माइल्स, तो कभी भी ये 10 माइल्स होता है प्लूरल, लेकिन इसका प्रयोग सिंगुलर के रूप में करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसके तुरंत बाद देखिए आर का प्रयोग है, जबकि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग सिंगुलर रूप में होता है, तो आर की जगह पर क्या लिखेंगे, इज हम लोग लिखेंगे। क्लियर। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इफ महात्मा गांधी वाज अलाइव ही वुड फील सॉरी फॉर द पुअर एंड downtrodden who still struggle every day to make both ends meet। ठीक है, ये था लंबा चौड़ा क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए इसमें किस वाले पार्ट में एरर है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि हम कभी भी इफ के साथ वाज का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, इफ के साथ कभी भी वाज का प्रयोग नहीं करते, क्या करते हैं, वेयर का प्रयोग हमेशा करते हैं, ठीक है। इफ के साथ किसका प्रयोग करेंगे, अगर इस ऐसा कंडीशन बने तो वेयर का प्रयोग करेंगे, और यहां पर देखिए वाज का प्रयोग है, तो वाज यहां से हटाएंगे, क्या लिखेंगे, वेयर, ठीक है, तो वाज कट करिए, लिख दीजिए वेयर। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। ये था क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए फिर से देखिए इसमें क्या है, इसमें फिर से देखिए आपका यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट, क्या है, हु,
हु के पहले देखिए क्या है, दोज। दोज क्या होता है, प्लूरल, और अगर ये प्लूरल होता है मतलब इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल होना चाहिए। और यहाँ पर है बिलीव्स, तो बिलीव्स में क्या करेंगे, यस सीधा हटा दीजिए, अब ये बिलीव बन गया, अब ये प्लूरल बन गया, ठीक है। तो अब ये सही हो गया साथियों। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी वाले पार्ट मिरर था साथियों। चलिए अगला सवाल देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि विथ रिगार्ड टू implementation of the details of the proposal the committee was divided in their opinion। अब देखिए एक बात आपको बतलाया था कि कभी भी कलेक्टिव नाउन में मतभेद का बात हो, ठीक है, जैसे जूरी के बारे में, जूरी का भी एक आया था, ठीक है, कमिटी है, तो जब भी इसका जो ये आपस में मतभेद कर जाए, अगर देखिए जब ये एक मत में रहे, कमिटी हो जूरी हो, जब ये एक मत में रहे तो इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर के रूप में करेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग किसका करते हैं, चलिए मैं लिख देता हूं कि जब भी ये एक मत में रहे, ठीक है, एक मत में रहे तो इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर के रूप में करते हैं, क्लियर। लेकिन जब ये इसका ओपिनियन क्या हो जाए, इसका जो ओपिनियन है, इसका जो मत है वो डिवाइड कर जाए, अलग अलग हो जाए, ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग प्लूरल के रूप में करेंगे। जैसे देखिए कमिटी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो इसमें क्या हुआ, ये डिवाइड कर गया, आपस में मतभेद हो गया, तो इसका प्रयोग हम लोग प्लूरल के रूप में करेंगे। और अगर ये द कमिटी प्लूरल हो गया तो वाज का प्रयोग गलत हो जाएगा, वाज के यहाँ पर क्या लिख देंगे, वेयर। समझ रहे होंगे कैसे एरर हुआ। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारी कोशिश है साथियों कि आपका हर एक पॉइंट, छोटा से छोटा पॉइंट क्लियर होते चला जाए, ठीक है। अब इसके बाद आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इसे किस तरीके से ग्रहण करते हैं, ठीक है, किस तरीके से सीखते हैं आप इंग्लिश को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37। और एक और बात की, अगर आपको किसी भी तरीके की समस्याएं होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लें, ठीक है। वहां पर कमेंट करके अपना बताएं, ठीक है, क्या किस चीज में परेशानी है, क्या दिक्कत हो रही है, पढ़ाई में कहां पर दिक्कत हो रही है, ठीक है, किस वाले पार्ट में परेशानी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेज। अब देखिए यहां पर यूज हुआ इज का, सबसे पहले यहां पर जाएंगे इज पर। तो अगर इज का ऐसे सोचेंगे हम लोग, देखिए सोचते कैसे हैं, तो इज आपका वर्ब था, और मैं जब ये सारा खत्म होगा तो मैं अंत में एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एरर में कैसे पहचानता है, डायरेक्ट जैसे कैसे पहचाने कि इज वाले पार्ट में कुछ एरर होगा। तो यहाँ पर इज वाले पार्ट में एरर नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इज क्या, सिंगुलर है, ये है क्या, ये सिंगुलर है, तो कहने का मतलब अगर ये सिंगुलर है तो इसका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इसका देखिए मेन सब्जेक्ट क्या है, फंड्स, ये सिंगुलर है क्या, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि इसको ही चेंज कर देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, बल्कि इसका वर्ब को चेंज करेंगे हम लोग। तो अगर ये प्लूरल हो गया तो ये भी इज नहीं रहेगा, ये इसको कर देंगे हम लोग आर में कन्वर्ट, ठीक है। तो इसका एरर वाला पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि द टाइगर वाज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वाज हाइंस टू, ठीक है। बताइए किस वाले पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर 38 में। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये प्लूरल है साथियों, ठीक है। ये क्या है, ये प्लूरल लिखा हुआ है, और अगर ये प्लूरल लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके पहले हमेशा वेयर का ही प्रयोग करेंगे, ना कि वाज के। इसके पहले देखिए वाज का प्रयोग है, वाज का प्रयोग सही है क्या, यहाँ पर वाज का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वाज कट करिए, वेयर लिखिए, सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, सी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर स्किल नॉर नॉलेज वेयर रिक्वायर्ड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। बतलाना कि किस वाले पार्ट में एरर है। अब देखिए जब भी नाइदर नॉर का यूज रहे, देखिए यहां पर क्या है, नाइदर नॉर, ठीक है। तो जब भी नाइदर नॉर का यूज रहता है, ठीक है, तो जो भी वर्ब होता है वो नजदीकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग करते हैं। और यहां पर देखिए किसका यूज है, वेयर का यूज है, ठीक है। तो देखिए नाइदर और नॉर का यूज हो गया, यहां पर वेयर का यूज है। तो अब ये चेक नहीं करेंगे कि वेयर किसके अकॉर्डिंग यूज है, बस इसके नजदीक जाइए, क्या है, नॉलेज है, तो नॉलेज के अकॉर्डिंग वेयर होना चाहिए क्या, नहीं, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, वाज। सॉरी एक मिनट, हाँ इसके जगह पर क्या लिखेंगे, वाज। वाज सही हो गया। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी साथियों, क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योर सेल्फ विथ सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपुल। देखिए इसमें किस वाले पार्ट में एरर है। अब यहां पर शुरुआत में इसका क्या है, द टाइप, मतलब टाइप के बारे में बात हो रही है, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है, टाइप के बारे में। पढ़ते हैं द टाइप ऑफ क्वालिटी यू एक्वायर डिपेंड अपॉन, तो यहाँ पर डिपेंड यूज हुआ है, यहाँ पर द टाइप है। अब देखिए द टाइप अगर ये सिंगुलर है, ठीक है, अगर ये सिंगुलर है
तो इसका जो वर्ब है इसको भी सिंगुलर होना चाहिए, और ये है क्या, ये प्लूरल है, तो डिपेंड नहीं होगा बल्कि इसके साथ यस जोड़ेंगे हम लोग और ये डिपेंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो यस इसमें जोड़ दीजिए, तो किस वाले पार्ट मिरर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है कि आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस। ये सही बात भी है। ठीक है, आप सफल होते हैं या आप असफल होते हैं, ठीक है, ये एकदम फुल्ली डिपेंड अपॉन किस पर है, आपकी मेहनत पर है। ठीक है, आप क्या काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ललक है कि नहीं हमें इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, इंग्लिश हमें पूरा कवर करना है, तो ये आपके पैशन को दर्शाता है। और बहुत लोग होंगे कि अभी बैठे होंगे, बहुत लोगों को इंग्लिश में परेशानी है, तो बहुत लोग बैठे होंगे तैयारी नहीं कर रहे होंगे, तो वो उनका पैशन को दर्शाता है कि वो कितने सीरियस हैं और आप कितने सीरियस हैं। ठीक है, तो आपकी सफलता और असफलता वो सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करती है। अब देखिए यहां पर फिर से दो सब्जेक्ट है जो और से जोड़ा गया है। ठीक है, आवर सक्सेस और आवर फेलियर, किससे हम लोग जोड़े हैं, और से। तो अगर कभी भी दो सब्जेक्ट को और से जोड़ते हैं तो उसका जो वर्ब होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। अब देखिए वर्ब क्या है, यहां देखिए वर्ब क्या है, तो वर्ब है डिपेंड। अब देखिए डिपेंड के नियरली कौन है, फेल्यूर। ठीक है, तो फेल्यूर है तो यहाँ पर डिपेंड नहीं होगा बल्कि डिपेंड्स हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी इसको भी सिंगुलर में चेंज करेंगे। तो डिपेंड के यहाँ पर क्या होगा, डिपेंड्स। यहाँ पर यस हम लोग ऐड कर देंगे। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 बहुत आसान सवाल है। अब देखिए वन ऑफ के साथ जो भी नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, और यहाँ पर देखिए बॉय लिखा हुआ था। बहुत लोगों का ध्यान इधर जाता ही नहीं है। ठीक है, बहुत लोग बाकी सब वर्ब वगैरह मैच कराते रह जाते हैं, जबकि इधर देखिए किधर था। तो वन ऑफ के बाद क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बॉयज लिखा हुआ था, तो बॉयज यहाँ पर गलत होगा। बॉयज के यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, बॉय के यहाँ पर क्या लिखेंगे, बॉयज। ठीक है, बॉयज यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि बॉयज क्या है, ये आपका प्लूरल है। क्लियर साथियों। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि दैट डे व्हेन दे ब्राउट हर बैग फॉर द लास्ट टाइम। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ कि देयर वाज मेनी ओल्ड टाइमर्स हु वेर शॉक्ड एंड फेयरफुल। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों कि यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि दैट डे व्हेन दे ब्राउट हर बैग फॉर द लास्ट टाइम देयर वाज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वाज है, और देयर वाज मेनी ओल्ड टाइमर्स। अब देखिए वाज किसके लिए यूज है, तो वाज मेनी ओल्ड टाइमर्स के लिए यूज हुआ है। ठीक है, और ये है क्या, ये तो प्लूरल है। ठीक है, ये है क्या साथियों, ये तो प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग ही तो वाज का प्रयोग है। वाज इसी के जगह, इसी के लिए तो वाज का प्रयोग हम लोग किए यहाँ पर। ठीक है, तो वाज देखिए अगर ये प्लूरल है तो वाज का प्रयोग यहाँ पर गलत होगा, और इसके जगह पर सही क्या हो जाएगा, वेयर। ठीक है, तो वाज के यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेयर। तो सही ऑप्शन क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इसके तुरंत बाद तो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो चेक कर लीजिए। ठीक है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन तो है, लेकिन आगे सही लिखा हुआ है। देखिए ये क्या है आपका, ये मेनी ओल्ड टाइमर्स, ये प्लूरल था, तो देखिए आगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, वेयर। अगर यहां पर वाज रहता तो ये गलत हो जाता। ठीक है, लेकिन ये सही है आपका, सही गलत पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है साथियों कि एक कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। अब ध्यान से देखिएगा किस वाले पार्ट में रह रहे, बहुत छोटा ही रह रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, कि अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए ध्यान दीजिए कि इसमें क्या यूज है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला। तो यहां पर देखिए विच का प्रयोग हुआ है। तो ये देखिए जब 2-3 बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद क्लिक करेगा, अच्छा यहाँ तो विच का प्रयोग हुआ है। विच क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो चेक करेंगे उसके एंटीसीडेंट और उसका वर्ब चेक करेंगे। अब देखिए एंटीसीडेंट क्या है, तो वैरायटी। ठीक है, अगर एंटीसीडेंट वैरायटी है, ये है क्या, ये सिंगुलर नाउन हो गया। अगर ये सिंगुलर नाउन हो गया तो इसके तुरंत बाद भी सिंगुलर होना चाहिए, और इसके तुरंत बाद है क्या, इन्वेड है। इन्वेड है क्या, प्लूरल है, क्योंकि इसमें यस या यस नहीं लगा है, तो इसमें सीधा क्या करेंगे, इसमें यस लगा देंगे। अब ये बन गया सिंगुलर, अब ये सही हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर साथियों। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए फिर से मेनी अ का कॉन्सेप्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 45 के मेनी अ बॉय हैव। तो जब भी मेनी अ दिखे, ठीक है, जब भी मेनी अ दिखे तो इसके साथ जो भी नाउन प्रोनाउन और वर्ब होता है वो सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होता है। तो हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46। 2 miles beyond that building was seen dozens of antisocial elements
अब देखिए सीधा इसका हिंदी कीजिए, ठीक है। 2 miles beyond that building was seen dozens of एंटी सोशल एलिमेंट्स। अब देखिए एंटी सोशल एलिमेंट्स उसको दिखा कितना, बहुत सारा है ना, दर्जनों उसको एंटी सोशल एलिमेंट्स दिखा। कहां पर? 2 मील पीछे, ठीक है, 2 मील पहले, बिल्डिंग के 2 मील पहले। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 46 में यहां पर वाज का प्रयोग है। वाज का प्रयोग देखिए किसके लिए, ठीक है, वाज का प्रयोग किसके लिए? तो ये एंटी सोशल एलिमेंट के लिए, ठीक है, इसी के लिए। तो आप समझिएगा बिल्डिंग के लिए नहीं है वाज का प्रयोग, तो ये एंटी सोशल एलिमेंट के लिए। अब बताइए एंटी सोशल एलिमेंट जो था वो कितना था? दर्जनों था। तो ये बन गया प्लूरल आपका, ये क्या बन गया? ये बन गया प्लूरल। और इसी के लिए तो यूज किया हम लोग वाज का। तो वाज को भी क्या करना होगा हमको चेंज करना होगा प्लूरल में। तो वाज के जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग? वाज की जगह पर यहां सिंपली लिखेंगे वेयर। ये क्लियर हो गया। अब ये सही बन गया, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज। बताइए किस वाले पार्ट मिरर है? अब देखिए सीधा चलते हैं इसके भर्व पर। भर्व क्या है? इज का प्रयोग है। अब देखिए इज का प्रयोग किसके लिए? तो इज सीन, दिख क्या रहा है? तो हिमालय दिख रहा है, ठीक है, हिमालय दिख रहा है। और ये देखिए हिमालयाज है, मतलब हिमालय के कोई एक चोटी के बारे में बात नहीं हो रही, हिमालय के बहुत कई सारे चोटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जब हिमालय के बहुत सारे चोटी के बारे में बात हो रही है, मतलब ये प्लूरल बन जाता है, ठीक है, इस सेंस में ये प्लूरल बन जाएगा। और इज का प्रयोग इसी के लिए था, तो इज का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा साथियों। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प्ड इन मेकिंग द सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस। देखिए किस वाले पार्ट में रह रहे साथियों? अब देखिए एक पॉइंट यहां पर ध्यान दीजिएगा, एकदम नोट कर लीजिएगा कि कभी भी, ठीक है, कभी भी बॉडी के बारे में हो, ठीक है, बॉडी, मैं पूरा लिख देता हूं, बॉडी हो या फिर कोई ग्रुप हो या फिर कोई क्लास हो, अगर कभी भी ये सब चीज का उल्लेख रहे, ठीक है, ये सब चीज के बारे में हो, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए फिर से ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, तो बॉडी का प्रयोग हुआ, तो इसके साथ जो हैव का प्रयोग हुआ वो यहाँ पर गलत होगा। हैव के जगह पर क्या लिखेंगे साथियों? हैज, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बॉडी हो, ग्रुप हो, क्लास हो, इसके साथ हमेशा सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 है कि देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई रियली डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व देम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। देखिए किस वाले पार्ट मिरर है? अब देखिए देयर अपीयर्स, यहां पर अपीयर्स जो यूज हुआ, अपीयर्स है क्या? ये सिंगुलर है, ठीक है, ये क्या है? ये सिंगुलर है। अब देखिए अपीयर्स किसके लिए यूज हुआ है ये देखना है। अब ऐसा नहीं देखेंगे अच्छा देयर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अपीयर्स किसके लिए यूज हुआ है? तो जो अपीयर्स है साथियों, ध्यान दीजिए, अपीयर जो है वो ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम के लिए यूज हुआ है, ठीक है। और ये है क्या? ये आपका प्लूरल हो गया। अगर ये आपका प्लूरल हो गया तो अपीयर्स भी नहीं होगा, बल्कि यहां पर सिंपली लिखेंगे अपीयर। क्या लिखेंगे? यस, यहां से कट करेंगे, यहां क्या लिखेंगे? सिंपली अपीयर। अपीयर अब सही हो गया, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि शिंगल्स आर अ डिजीज इन विच अ पर्सन डेवलप लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्स स्पॉट्स राउंड द वेस्ट। अब देखिए जब हम इसका रूल पढ़ रहे थे तो उसमें एक आया था डिजीज के बारे में भी, ठीक है, कि ये सब डिजीज है, ये सब जो बीमारियों के नाम है, ये पढ़ने में लगते हैं कि ये प्लूरल है, ठीक है। जैसे ये देखिए सिंगल्स हैं, आपको लग रहे होंगे कि अच्छा अंत में यस लगा हुआ है, यस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल हो सकता है, लेकिन ये इसका नाम ही ऐसा है, ठीक है, इसका नाम ही ऐसा है। और ये सिंगुलर होता है। ये क्या होता है? ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होता है, ठीक है, ये सिंगुलर होता है। अगर ये सिंगुलर होता है तो उसके बाद जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो आर का प्रयोग यहां पर नहीं होगा साथियों, क्या होगा? इज का प्रयोग करेंगे। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल एज हर पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए किस वाले पार्ट मिरर है? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि वेदर शी शुड गेट मैरिड, ठीक है, और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल आर हर। अब देखिए यहां पर आर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब आर का प्रयोग हुआ है तो यहां देखिए कि यहां दो के बारे में बात हो रहा है। क्या यहां दो के बारे में बात नहीं हो रहा है, बल्कि एक के ही बारे में बात हो रहा है, ठीक है, एक के ही विवाह के बारे में, ठीक है, एक के ही मैरिज के बारे में बात हो रहा है। तो यहां पर आर का प्रयोग गलत होगा, बल्कि सिंपली आर के यहां पर इज का प्रयोग करेंगे।
तो आपको ये भी ध्यान देना कि जब भी वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, जब भी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो ये भी देखना होता है कि जो भी मैटर है वो किसके बारे में। तो यहाँ देखिए एक के बारे में, देखिए सी मतलब किसी कोई भी लड़की कोई भी महिला के बारे में, वो बस एक के बारे में ही बात हो रही थी कि या तो शादी करें या तो नहीं करें। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि 2 and 2 मिक्स 4। बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 52 कि 2 and 2 मिक्स 4। और फिर से ध्यान दीजिए, देखिए 2 and 2, ठीक है, ये देखिए ये आपको लग रहा होगा कि ये सिंगुलर है, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि 2 and 2 ये सिंगुलर हो सकता है, बहुत लोगों को लगता होगा। लेकिन ये देखिए इसके पहले इसके बाद 2 and 2, इसके पहले एक आर्टिकल का प्रयोग नहीं है और आर्टिकल का प्रयोग हो भी नहीं सकता A2, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नाउन भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 2 and 2 ये जो है ये प्लूरल है। तो सबसे पहले अगर ये प्लूरल निकल गया, अगर ये प्लूरल बन गया, ठीक है, तो इसके बाद जो वर्ब होना चाहिए साथियों वो भी प्लूरल होना चाहिए। ये लिखा हुआ है क्या, मिक्स, तो यहाँ पर मिक्स गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, सिंपली मेक, ठीक है, तो सिंपली यहाँ क्या लिखेंगे, मेक। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि मिनी अ मेन अटेंड द मीटिंग लास्ट नाइट। अब देखिए फिर से मिनी आ का यूज हुआ है। आपको पता है कि अगर कभी भी मिनी अ रहता है, ठीक है, कभी भी मिनी अ रहता है तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, उसके साथ हमेशा सिंगुलर, ठीक है, उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन प्रोनाउन का यूज होता है। तो मिनी अ मेन ये क्या हो गया, ये प्लूरल बन गया। देखिए मीन क्या होता है, प्लूरल होता है, तो मीन का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपली लिखेंगे मैन, M-A-N मैन, M-E-N प्लूरल होता है। क्लियर। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है साथियों, द परक्विसाइड्स टू दिस जॉब मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड। मतलब ये किस वाले पार्ट में एरर है। फिर से देखिए सबसे पहले जाएंगे वर्ब पर। मिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो चेक करते हैं इसका जो मेन वर्ब क्या है, परक्विसाइड्स। ये क्या है, ये प्लूरल है साथियों, ये क्या है, ये आपका प्लूरल है, ठीक है, ये आपका प्लूरल नाउन है। तो अगर ये प्लूरल नाउन है, समझिएगा कि अगर इसका जो सब्जेक्ट है वही प्लूरल नाउन बन गया, तो ये भी इसको भी क्या करना होगा, वर्ब को भी हमको प्लूरल में चेंज करना होगा। तो यहाँ मिक्स गलत हो जाएगा और मिक्स यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, सिंपली मेक। क्लियर। अब ये प्लूरल बन गया, तो सही ऑप्शन क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 54 का, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर साथियों, ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का लास्ट सवाल है, ठीक है। ये जो आपका टॉपिक दिख रहा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ भी दिख रहा होगा, ये आपका आखिरी सवाल है, ठीक है, आपके प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक का आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि आइदर यू और ही आर हैप्पी। बहुत आसान सवाल है, आइदर यूज हुआ है, ठीक है। अगर आइदर यूज हुआ है तो सिंपली क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आर का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, आर के जगह पर इज का प्रयोग करेंगे। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट खत्म हो गया साथियों, ठीक है, ये आपका पूरा पार्ट खत्म हो गया। अब देखिए इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो आपका मैं बतला देता हूँ, वो आपका कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, आपका कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये आपका अगला टॉपिक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ये क्या है, नेक्स्ट टॉपिक। तो आप तैयार रहिएगा इस टॉपिक को कवर करने के लिए इसके अगले वीडियो में, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन दोपहर 1 बजे आ रहा है, ठीक है, प्रत्येक दिन दोपहर 1 बजे आ रहा है। तो आप इसे लाइव अटेंड भी कर सकते हैं इस वीडियो को, और साथ ही साथ, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश करने से कुछ होगा नहीं। तो प्रत्येक दिन शाम 6 बजे, ठीक है, प्रत्येक दिन शाम 6 बजे साथियों आपके लिए मैथ्स के बहुत सारे है ना, मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे राकेश यादव क्लास नोट्स हो गए, किरण का बुक हो गया, किरण का बुक शुरू होने वाला, राकेश यादव सर का नोट्स अभी चल रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक दिन 6 बजे मैथ्स का आपका सेशन चलेगा। तो एक हो गया, एक टाइमिंग हो गया 1 बजे और एक टाइमिंग हो गया 6 बजे। तो आप वहां पर लाइव आकर कर सकते हैं या फिर बाद में आप वीडियो देख सकते हैं। आपको किसी भी चीज में दिक्कत हो, कोई भी बुक में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ठीक है, लाइव आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।